आज की कहानी उत्तर प्रदेश के एक जिले की है। वहां पे एक चौधरी साहब होते हैं, उनके पास 4 ईंट के भट्ठे होते हैं जहां पे 200 से ज्यादा वर्कर काम किया करते हैं। वहीं पर एक बेहद खूबसूरत लड़की 12वीं की परीक्षा देने के बाद आ जाती है और काम करने लगती है। वो लड़की देखने में जितनी खूबसूरत सुंदर होती है, उतनी काम में ही बहुत ज्यादा मेहनती होती है। तभी चौधरी साहब के एक बेटे होते हैं जो कि बाहर पढ़ाई कर रहे होते हैं। वो अचानक एक दिन आ जाते हैं और उनकी नजर उस खूबसूरत सुंदर लड़की पे पड़ जाती है। उसके बाद उन दोनों में प्यार हो जाता है एक दूसरे में। और फिर ये कहानी जब उस लड़की के माता पिता और चौधरी साहब को पता चलती है तो जो होता है आप सुनेंगे तो वाकई में सोचने लग जाएंगे। क्या है पूरी कहानी बताऊंगा, बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। आज थोड़ा बाहर आया हूं, अगर आपको बैकग्राउंड अच्छा लगेगा तो मैं इस तरीके की वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी कहाँ से वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर करना। तो चलो स्टार्ट करता हूँ। आज की कहानी एक चौधरी साहब की है जिनका नाम अशोक कुमार सिंह होता है, जिनके 4 ईंट के भट्ठे होते हैं और 400 बीघे से ज्यादा की जमीन होती है, जो कि अच्छा खासा पैसा था, शानो शौकत मान सम्मान सब कुछ था। और जो चौधरी साहब होते हैं उनके एक बेटा होता है और एक बेटी और पत्नी। जो बेटी होती है जो कि एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही होती है और बेटा बीटेक की पढ़ाई करने के बाद एक कंपनी में काम करने लगता है जिसका नाम हर्ष होता है, हर्षवर्धन। हर्ष जब एक कंपनी में काम करने लगता है वहां पे महज 35,000 रुपए पा रहा होता है। तो चौधरी साहब अपने बेटे के पास फोन करते हैं, बोलते हैं बेटा मेरे पास इतनी ज्यादा संपत्ति है और तुम सिर्फ 35-40 हजार की नौकरी में काम करोगे तो फिर कैसे चलेगा। ऐसा करो कि तुम भी आ जाओ और हमारे कामों में हाथ बटाओ। और हर्ष अपने पिता की बात मानता है और एक दिन घर पे आ जाता है। उसके बाद वो एक ईंट के भट्ठे की पूरी जिम्मेदारी अपने हाथों में संभाल लेता है और वहां पे देखभाल करना शुरू कर देता है। एक ऑफिस होती है, वहां पे बैठता है, पूरा हिसाब लेता है कितना ईंट अभी बनना है, कितना कहाँ से मिट्टी लाना है और कितने ईंट सप्लाई करना है, कितना पैसा बच रहा है, कितना पैसा लग रहा है, सब कुछ हिसाब अपने हाथों में रखता था। और वहां पे जो मैनेजर होते हैं उनसे काम करवाता था। सब कुछ सही तरीके से चलता रहता है। लेकिन एक दिन ऑफिस से बाहर निकलता है और घूमते हुए जा रहा होता है, तभी देखता है कि एक बेहद खूबसूरत लड़की होती है जो कि मिट्टी सान रही होती है। उसके हाथों में मिट्टी लगी होती है, पैरों में मिट्टी लगी होती है और सिर से पसीना बहते हुए नीचे तक आ रहा होता है। ये सब देख रहा होता है। तभी वो लड़की जिसका नाम रेखा होता है, वो जब हर्ष को देखती है तो वो मिट्टी से बाहर निकलती है और ओढ़नी जो होती है अपने सिर पे डालती है। उसके बाद फिर से मिट्टी सानना शुरू कर देती है। हर्ष जो होता है उस लड़की को रोजाना देखते थे। धीरे धीरे करके 3 दिन बीत जाता है, लेकिन एक दिन अचानक वो लड़की गायब हो जाती है, वहां पे दिखती ही नहीं है। तो हर्ष चारों तरफ आसपास देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लड़की कहीं पे दिख नहीं रही होती है। धीरे धीरे करके 10 दिन बीत जाता है। हर्ष का मन ही नहीं लग रहा था उस लड़की को देखे बिना। धीरे धीरे टाइम बीत रहा होता है। जब 10 दिन हो जाता है तो एक दिन अचानक फिर से वो लड़की मिट्टी सानते हुए दिखती है। तो हर्ष जाते हैं और पूछते हैं कि तुम तो लगभग 10 दिन से दिख नहीं रही हो, कहाँ चली गई थी। तो वो लड़की बोलती है साहब मैं तो यहीं पर थी, आप देखे नहीं होंगे, ध्यान नहीं दिए होंगे। तो वो हर्ष बोलता है कि नहीं, मैं तो बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा था लेकिन तुम यहाँ पे दिखी ही नहीं। उसके बाद जो रेखा लड़की होती है उसके माता पिता आ जाते हैं अचानक। जब माता पिता आते हैं तो हर्ष बोलता है कि आपकी बेटी बहुत ज्यादा मेहनती है, बहुत काम करती है। तो रेखा के माता पिता बोलते हैं कि हाँ साहब, ये बहुत ज्यादा मेहनत करती है, बहुत काम करती है। अभी तो ये 12वीं का पेपर दे करके आई है, अब हम लोगों का हाथ बटाएगी, थोड़ा पैसे कमाएगी जिससे घर का खर्च चल सके। तो हर्ष बोलता है कि अच्छा 12वीं की पढ़ाई कर रही थी। तो हर्ष उस लड़की से बोलता है कि तुम्हें कौन से सब्जेक्ट सब ज्यादा अच्छे लगते थे। तो वो लड़की बोलती है कि हमें मैथ बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। तो हर्ष बोलता है कि अच्छा मैथ तुम्हें ज्यादा अच्छा लगता था, तो तुम्हें टेबल कितने तक का याद है। तो वो लड़की बताती है कि मुझे 100 तक का टेबल याद है, तो यानी 100 तक का पहाड़ा याद है। तो
वो लड़का बोलता है कि 100 तक का पहाड़ा, यानी 10 का, यानी 10 धम्मा 100, इतना। तो वो लड़की बताती है नहीं, 10 धम्मा 1000 जो होता है, उस मेरे को ये 100 तक का पहाड़ा याद है। तो वो लड़का बोलता है कि अच्छा तुम 67 का पहाड़ा सुनाओ, फिर 78 का। और लड़की बताती चली जाती है। हर्ष मोबाइल का कैलकुलेटर ऑन कर लेता है और काउंट करता चला जाता है। सब कुछ सही सही होता है। वाकई में सोचने लग जाता है हर्ष कि एक इतना खूबसूरत और मेहनती लड़की और इतना पढ़ने में तेज तर्राक ईंट के भट्ठे पर कैसे काम कर सकती है। उसके बाद हर्ष बोलता है कि अच्छा तुम क्या जो ईंट है इसका क्षेत्रफल निकाल सकती हो। तो ये लड़की बोलती है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो और भी कुछ क्वेश्चन पूछता है हर्ष, क्योंकि बीटेक किया होता है। वो लड़की पूरे क्वेश्चन का आंसर फटाफट देती जाती है। तभी जो रेखा के माता पिता होते हैं वो बोलते हैं कि साहब क्या मेरी बेटी को कुछ थोड़ा बहुत आता है। तो हर्ष बोलता है कि थोड़ा बहुत नहीं, बल्कि आपकी बेटी बेहद टैलेंटेड है पढ़ने लिखने में। और उसके बाद हर्ष चला जाता है और फिर रेखा भी अपने काम में लग जाती है। उसके बाद बिहान दूसरे दिन से हर्ष अपनी बहन से मिलने के लिए शहर चला जाता है। रेखा हर्ष को बार बार देख रही थी, लेकिन हर्ष कहीं पे दिख नहीं रहे थे। रेखा का मन ही नहीं लग रहा था। धीरे धीरे करके 2 दिन बीत जाते हैं। उसके बाद फिर से हर्ष आ जाते हैं और उस लड़की के पास जब जाते हैं तो लड़की बोलती है कि साहब आप 2 दिन से दिख नहीं रहे थे, कहां पर चले गए थे। तो हर्ष बताते हैं कि मैं अपने बहन से मिलने गया था, क्योंकि उसकी शादी करना है अभी और हम लोग उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। तो रेखा बोलती है कि क्या आपकी शादी हो चुकी है। तो हर्ष बोलता है हाँ जी मेरी शादी हो चुकी है। और जब इस तरीके से रेखा सुनती है तो मिट्टी सान रही होती है, वहां से निकल करके बाहर जाती है और सिर नीचे करके बैठ जाती है। तो हर्ष बोलते हैं हंसते हुए कि क्या हुआ तुम्हें। तो रेखा बोलती है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो हर्ष बोलते हैं नहीं मेरी अभी शादी नहीं हुई है। तो रेखा बोलती है नहीं आप झूठ बोल रहे हैं। तब हर्ष बोलता है कि नहीं तुम्हारी कसम मेरी शादी अभी नहीं हुई है। उसके बाद फिर दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते, लेकिन बात करते करते दोनों एक दूसरे से पसंद करने लगते हैं और फिर एक दूसरे के गले लिपट जाते हैं। और क्योंकि रोजाना का यही टाइम होता है तो दोनों एक दूसरे से बातचीत करते थे और एक दूसरे से गले लिपट जाते थे। और तभी एक दिन जो रेखा की माता होती है वो माँ अचानक आ जाती है और ये लोग देख लेते हैं। हर्ष देखता है और तुरंत दूर हो जाता है। हर्ष को लगता है कि कोई देख ही नहीं पाया और हर्ष वहां से चला जाता है। लेकिन रेखा की जो माँ आती है तो रेखा को बहुत ज्यादा डांटती है, बोलती है ये लोग बड़े लोग हैं, इनका तो कुछ नहीं होगा, लेकिन दोषी हम ही लोगों को ठहराया जाएगा। और फिर तुम इन सब चीजों के चक्कर में मत पड़ो, चौधरी साहब जब जानेंगे तो हम लोगों को ईंट के भट्ठे में डलवा देंगे, मार डालेंगे, इसलिए इनके चक्कर में मत पड़ना। बहुत ज्यादा डांटती है रेखा को और रेखा भी शांत हो जाती है। दूसरे दिन फिर से जब हर्ष आते हैं तो रेखा पास में ही नहीं जाती, कुछ बोलती नहीं है। तो हर्ष बोलते हैं कि रेखा तुम बोल क्यों नहीं रही हो। तो रेखा बोलती है कि साहब मेरी मम्मी ने कल देख लिया था और बहुत ज्यादा डांटी है, बोली है कि आप लोग बड़े लोग हो, हमें ईंट के भट्ठे में डलवा दोगे, मरवा दोगे, इसलिए हम आपके चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तो हर्ष वहां से चला जाता है, लेकिन बार बार पास में आता था। तभी एक दिन हर्ष के माता पिता होते हैं और बोलते हैं कि साहब, हर्ष से बोलते हैं कि साहब आप हमारे बेटी के पास में न आया करो, क्योंकि आप बहुत बड़े लोग हो, चौधरी साहब जब जानेंगे तो हम लोगों को नौकरी से निकाल देंगे। और हम लोग लगभग 10 से 15 साल हो गए यहाँ पर काम करते हैं, अगर काम छोड़ देंगे तो हम लोग खाए बिना रह जाएंगे। हम लोग यहीं से हम लोगों का रोजी रोटी चलता है, इसलिए साहब हमारी रोजी रोटी पे लात मत मारिए। हर्ष वहां से चले जाते हैं और फिर वहां से लगभग 7-8 किलोमीटर की दूरी पर हर्ष का घर होता है। अपने घर पे शाम को जाते हैं। अपने पिता चौधरी साहब के साथ में हर्ष खाना खा रहे होते हैं। तभी हर्ष अपने पिताजी से बोलते हैं कि पिताजी हमें शादी करनी है। तो चौधरी साहब बोलते हैं कि मैंने कब मना किया है, अगर तुम्हें कोई मनपसंद लड़की हो तो शादी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो सोच ही रहे हैं कि तुम्हारी शादी हो जाए। तो हर्ष बोलते हैं कि हाँ मैंने एक लड़की देखी है, क्या आप लोग अलाउ करेंगे। तो चौधरी साहब बोलते हैं क्यों नहीं अलाउ करूंगा, अगर तुम्हें पसंद है तो हमें भी पसंद है। तभी हर्ष बोलता है कि वो बहुत गरीब घर की लड़की है,
तो चौधरी साहब बोलते हैं कि गरीब से क्या लेना देना, मेरे पास बहुत ज्यादा संपत्ति है, मुझे दहेज कुछ भी नहीं चाहिए, गरीब से मुझे कोई मतलब नहीं है, लड़की अच्छी होनी चाहिए। तो हर्ष बोलता है कि हाँ, लड़की तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन वो हमारे ही ईंट के भट्ठे पर काम करती है। तो बोलते हैं कि हमारे ईंट के भट्ठे पर कौन सी ऐसी लड़की है जो काम करती है, वो तुम्हारे लायक है। तभी हर्ष बताता है कि रेखा नाम की एक लड़की है जो कि बहुत खूबसूरत है। और जैसे ही चौधरी साहब सुनते हैं कि रेखा नाम की लड़की, वो जान जाते हैं और फिर बोलते हैं ठीक है, रुको मैं उसका खबर लेता हूँ। और फिर अपने शाम होता है, अपने मैनेजर के पास फोन करते हैं और मैनेजर से बोलते हैं कि रेखा के जो माता पिता गोविंदा हैं, उन्हें और रेखा को और रेखा की माँ को लेकर सुबह हमारे घर पे आओ। और जब मैनेजर सुनता है तो वो गोविंद के पास जाता है और बोलता है कि आपकी बेटी और आपकी पत्नी और आपको बड़े साहब घर पे बुलाए हैं। और जब इस तरीके से गोविंद सुनता है तो मैनेजर के पैर पे पड़ जाता है, बोलता है कि हम लोगों को बचा लो, लगता है सारी बातें बड़े साहब को पता चल गई है, अब हम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी मैनेजर बोलता है कि बात क्या है बताओ। तो गोविंद एक एक बातें पूरी बता देता है जो हर्ष और रेखा के बीच में हुआ था। मैनेजर बोलता है कि अब हम नहीं जान सकते कि बड़े साहब क्या करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर देखभाल करता हूँ, मेरे नाक के नीचों से ये सब कुछ काम हुआ है, तो हमें भी सजा मिलेगी। चलो चलते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। और जब गोविंद जाता है तो जो बड़े साहब होते हैं, चौधरी साहब, उनके पैरों पे पड़ जाता है और बोलता है कि साहब हमें बख्श दीजिए, हमारी कोई गलती नहीं है। तो जो चौधरी साहब होते हैं बोलते हैं उठो, कोई बात नहीं है। और फिर गोविंद उठता है। उसके बाद बड़े साहब रेखा से बोलते हैं कि तुमने जो गलती की है उसकी क्या सजा दी जाए। तो रेखा बोलती है साहब गलती तो मेरी ही है, मैंने ही इनके करीब जाने की कोशिश की थी। तभी जो हर्ष होता है बोलता है नहीं पापा, गलती मेरी है, मैं ही रेखा के करीब गया था। दोनों एक दूसरे से कहते रहते हैं। तभी चौधरी साहब बोलते हैं कि तुम लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम आपकी गोविंद से बोलते हैं कि गोविंद जी, मैं आपकी बेटी रेखा से अपने बेटे की शादी करना चाहता हूँ। और गोविंद जब इस तरीके से बात सुनते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बोलते हैं साहब मैं तो एक ईंट के भट्ठे में काम करने वाला व्यक्ति हूँ, आपकी हमारी बराबरी कहाँ पे है, मैं आपके बराबर नहीं हूँ। तो चौधरी साहब बोलते हैं आपकी बेटी हीरा है, मैं ये बहुत ही मेहनती है, बहुत ही ईमानदार है, मैं इससे अपने बेटे की शादी जरूर करूंगा। और फिर रेखा की शादी हर्ष के साथ हो जाती है बहुत धूमधाम से। और फिर रेखा की पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है, रेखा पढ़ने लगती है और हर्ष के साथ रहने भी लगती है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। ये पूरी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना नहीं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के कमेंट का रिप्लाई दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।